मैं थोड़ा सा रिएक्शन दे रहा हूँ। तो ये तो बात यह है कि भाई मैंने कितना बार उनको कहा है, असगर को, अरबी को भी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। यानी कि आपने कई बार ऐसा कहा है बाबा जी कि इन सब हरकतों से हट जाओ। क्या आपने कभी अपने ही घर वालों को, अपने ही ख़ानदान के और भी जो लोग हैं जो इस मसले में इन्वॉल्व हैं, क्या उनको कभी कहा कि इस मैटर से हट जाओ, इस मैटर को छोड़ दो? जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो हेट करने वाले हैं, जो इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, कभी क्या उनके ऊपर उंगली उठाई आपने? क्या कभी आकर उनके ऊपर बात की? और क्या कभी आपने अपनी बेटियों पर, जब बातचीत हो रही थी, आपकी बेटियों के ऊपर इस तरीके की गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था, इवन सलमा पर, आपकी बहू पर इस तरह की बातें की जाती, आपकी नवासियों पर, आपकी पोतियों पर इस तरह की बातें की जा रही थी, तब आप कहाँ थे? तब आपके रिएक्शन कहाँ चले जाते? मैं ये नहीं समझ पाई। अच्छा, आपने इस वीडियो को पहले अच्छी तरीके से सुने, इस वॉइस को अच्छी तरीके से सुने कि यहाँ पर जो इनकी वाइफ है, यानी कि जिनको बिल्लो बिल्लो सब लोग बोलते हैं, आई डोंट नो उनका नाम क्या है, क्योंकि मैं अब कुछ भी रिस्पेक्ट ना देना चाहती हूँ ना ही करना चाहती हूँ। बहुत कर लिया यार, इन लोगों ने हद और गंद और हद से ज़्यादा बदतमीज़ियों का अपना रवैये दिखाए हैं दुनिया को। कौन क्या है, कैसा है, सब इन लोगों ने अपनी असल पहचान जो है दिखा दी है वाईटी पर ही, कि ये लोग असल में क्या हैं। क्योंकि इस वॉइस को अगर आप पूरी सुनेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि ये रिएक्शन किसके कहने पर और कब किसके सामने दिया गया है। तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि ये सब कुछ क्या गेम है, क्या हुआ है, क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब एक लाइव आई थी असगर को लेकर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया था कि मैं उस चीज़ को, देखो मैं खुद यहाँ पर यही कहूँगी कि वो लाइव जो थी वो सही नहीं थी, क्योंकि किसी की इज़्ज़त और ज़िल्लत बार बार आकर अब हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, जो होना था उस बड़ी यूट्यूबर के साथ हो चुका। सच और झूठ का फ़ैसला अब अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो। आपने तौबा की है, आप इस चीज़ से हट चुके हैं, तो बस अब आप हट जाएं। ये दुनिया है, यहाँ भौंकते रहेंगे लोग, बोलते रहेंगे। रही प्रूफ की बात, आप किसी को प्रूफ भी मत दो, वो तो प्रूफ अल्लाह ताला सभी के सामने, अल्लाह ताला को पता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके अब्बा जान यहाँ पर बैठकर रिएक्शन का गेम खेल कर गए हैं और ये सबूत देकर गए हैं कि मैं बड़ी यूट्यूबर का सपोर्टर हूँ, मैं बड़ी यूट्यूबर के साथ हूँ, वो मेरा करती है और फलाना है, मैं वो मेरा ख्याल रखती है, दवाइयों का, फलानों का। अच्छा, एक सवाल और मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ आपसे बाबा जी, क्या इससे पहले, ये तो चलो नया नया पैसा अभी अभी आया है बड़ी यूट्यूबर के पास 2 साल से, वरना वो तो बहुत गरीब थी, गुरबा थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो बहुत परेशान थी, बहुत फटे हाल थी। ये ऐसा उन्होंने खुद कहा है, मैं नहीं कह रही ऐसा, वो अपने व्लॉग्स में पहले कह चुकी हैं। वो जिस तरीके से अपने व्लॉग्स में दिखाती थी आपकी बड़ी यूट्यूबर मालकिन आपकी, तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इससे पहले, इस 2 साल पहले से आप किसके पास थे? आपका कौन ख्याल कर रहा था? आपका कौन ख्याल रख रहा था? क्या इसका जवाब है आपके पास? हमने तो अभी फ़िलहाल इसी 1 साल से आपको इस बड़ी यूट्यूबर के घर पर देखा है, जो आपका इतना ख्याल और आपका ध्यान रख रही है, आपकी वाइफ का ख्याल रख रही है, अपनी माँ का ख्याल रख रही है। बेशक मैं अभी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अपनी वीडियो को बना रही हूँ, आप पर रिएक्शन दे रही हूँ, तो ये सवाल मेरे दिमाग में थे और मैं ये अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहती थी, क्या बाबा जी को इस तरीके का रिएक्शन देना चाहिए था? क्या ये वाजिब था? और क्यों था? किस लिए था? यहाँ तो फिर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं भाई, जब ये सब चीज़ें हो रही थी, आप ही के अपने ख़ानदान से हुई हैं, किसी बाहर वाले ने नहीं आकर यहाँ पर की, तब आप कहाँ थे बाबा जी? तब आपकी वो रिएक्शंस कहाँ थे? ठीक है, आप अपने तरीके से अपनी बेटियों को मना कर रहे थे, बेटियां यानी कि वो रिएक्शन वाली जो कि अपने आप को नॉलेजेबल कहती हैं, जो कि अपने आप को एजुकेटेड कहती हैं, वो यहाँ पर बैठ के आपकी ही पोतियों को गलत और गलत इल्ज़ामात के साथ यहाँ पर पेश कर रही हैं। वो छोटी सी बच्ची मलाक, उसको गलत कह रहे हैं। आपकी बहू सलमा, उसके साथ किसी गैर मर्द का नाम जोड़ा जा रहा है, तब आपके रिएक्शन कहाँ थे? बताइए। ये सवाल कुछ मेरे हैं,
हो सके तो जवाब दें। मुझे पता है यहाँ से जवाब कुछ आना नहीं है, लेकिन जो रिस्पेक्ट मैं आपकी करती थी, आई थिंक आप उस रिस्पेक्ट को बिल्कुल ही खो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने बड़े होने का क्या फ़र्ज़ निभाया है? कुछ भी तो फ़र्ज़ नहीं निभाया। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो दोनों तरफ़ा कीजिए, दोनों तरफ से अपनी मोहब्बत को दिखाइए। फ़िलहाल आप अपनी जहाँ डॉलर ज़्यादा है आपकी झुकाव उस तरफ है, बाकी मदीना तो आप कर ही रहे हैं आजकल अपने व्लॉग में, भाई मदीने जाने वाला हूँ, मदीने का टिकट होने वाला है और ये सब कुछ। तो क्या आप लोगों की गेम प्लान चल रहे हैं, क्या आप लोगों के दिमागों में है, वो तो आप ही बेहतर जानते हैं। यहाँ पर आप अल्लाह ताला को आगे रखते हैं, हर चीज़ में कस्में खाते हैं और यहाँ पर ये चीज़ कहते हैं कि मैं मदीने का आदमी हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो फिर क्या आप दिखा रहे हैं, क्या मतलब क्या सच्चाई आपकी है? बहुत सारे ऐसे सवाल आपने यहाँ पर छोड़े हैं इस रिएक्शन के बाद। ठीक है, आपने अपने बच्चों को, आप चाहते हैं कि वो इस गंदगी में ना फंसे, यहाँ आकर अपनी ही बेटी की तारीफ़ों के पुल आप बांध रहे हैं। ध्यान तो आपकी अपनी सगी बेटियां भी रख रही हैं। क्या आयशा आपका कम ध्यान रख रही है? क्या आयशा आपको डॉक्टर के यहाँ लेकर नहीं गई? क्या आयशा ने आपका ऑपरेशन नहीं कराया? क्या नजमा ने आपका ऑपरेशन नहीं किया? बाकी नजमा है वो भी सेम आप ही की पार्टी की है, सेम आप ही की तरह है। यहाँ पर बहुत सारे आयशा ने चीज़ें रखी हैं, भाई आयशा ने यहाँ पर बहुत सारी बातें कही हैं कि शादी को लेकर, कि उसने जिस तरीके से कहा था अपनी ही बहन से कि शादी की डेट इस तरीके से रखो, मैं उम्रा पे जा रही हूँ, अगर आप मुझे बुलाना चाहती हैं। इस नजमा ने नहीं सोचा, इस नजमा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बहन को बुलाऊं या ना बुलाऊं, मैं उस तरीके से डेट को फिक्स करूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मर्जी है, जो भी मर्जी है, वो सब मालकिन की तरफ से है, उन्हीं की यहाँ पर चल रही है मर्जियाँ। तो जी यहाँ पर जो खर्च करेगा तो वही आएगा, सीधी सी बात। जो डॉलर खर्च कर रहा है, और वो किस पे कर रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो खर्च अगर कर भी रहा है तो किसके ऊपर कर रहा है? वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है, अपने लहंगे चोली पर खर्च कर रहा है, अपने बच्चों पर खर्च कर रहा है, अपने बच्चों के पहनने ओढ़ने में खर्च कर रहा है। तो जाहिर सी बात है वो अपने लिए कर रहा है, तो वो अपने लिए ही करेगा ना। जितनी भी पैम्परिंग है वो अपने लिए है। दुल्हन का तो कोई नामो निशान यहाँ पर है नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर एक दुल्हन के तौर पर, दुल्हन की फुप्पो के तौर पर यहाँ से जा रही है और ख़ुद को सजाने संवारने में लगी है। अब जैसे कि इनके व्लॉग्स में मैंने सडन चेंज देखा यार, सडन चेंज, एक चेंज जिसे कहते हैं कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, इस तरीके के उनकी व्लॉग्स आजकल आ रहे हैं। और व्लॉग्स भी वो इस तरीके के आ रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, मतलब इतना फेक कोई कैसे हो सकता है, इतना जेलस कोई कैसे हो सकता है। यानी कि बड़ी बहन माशाल्लाह बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी अपनी नंद सिस्टर इन लॉ आयशा वो उनके साथ हैं, अपनी हैप्पीली लाइफ को एंजॉय कर रही है। एक रियलिटी जो होती है लाइफ और फैमिली की, वो चीज़ उनके व्लॉग्स में देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिविटी उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ से क्या देखने को मिल रहा है, एक नेगेटिविटी वो फैलाई जा रही है, वो बेसकूनी फैलाई जा रही है, वो बदतमीज़ी दिखाई जा रही है कि क्या करना है। अच्छा, असल हकीकत अगर मैं कहूँ कि उस व्लॉग्स में मुझे सबसे ज़्यादा कॉपी लग रहा है सबा इब्राहिम को देखकर। जैसे हमने उनके वीडियोस देखा था उनकी शादी की, अपनी शादी की, वो अपने लिए पैम्परिंग कर रही थी, अपने लिए हाइड्रा उन्होंने फेशियल कराया था क्योंकि शादी उसकी थी, सबा की थी। यहाँ पर तो शादी खैर फ़ातिमा की है, फेशियल भी अपना कराया जा रहा है, ना कि फ़ातिमा का। सब चीज़ें अपने लिए हो रही हैं। कुछ भी ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर वो शादी करवा रही हैं, मतलब कहा गया ना कि मैं शादी करवाना चाहती हूँ धूमधाम से, यहाँ तो धूमधाम अपने लिए हो रही है, फ़ातिमा के लिए कोई धूमधाम मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर ये कर भी रही होंगी तो ये जानबूझ के नहीं दिखाएंगी, क्योंकि इनको पता है इनके जो चाहने वाले हैं, इसको जो चाहने वाले जितने भी इसके सपोर्टर्स हैं, वो इस बात से नाराज़ हो जाएंगे, इस बात के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो वो अंदर खाने जो भी कर रही होंगी। तो इतना दम तो खैर ये लोग यहाँ पर नहीं रखते, इतना ज़्यादा कि यहाँ पर आकर ये दिखाएं और डंके की चोट पर आकर कहें कि देखो मैंने ये किया है। बाकी लहंगा चौली
चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है, चोली के ऊपर क्या है, ये जो सब कुछ चल रहा है शादी पे ही पहना था, यानी कि हाँ मैंने अपनी शादी पर पहना था, फिर अरसा हो गया और ये सब कुछ, मतलब एक भाषण अच्छा खासा उस पर भी सुनने को मिल रहा है। और लहंगा चोली ले भी लिया है, क्या ही सीन है, मतलब समझ नहीं आ रहा। बाकी लहंगा चोली इन्होंने अपनी हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज पर भी पहना था, हमें याद है वो लहंगा चोली भी इन्होंने सेकंड लव मैरिज पर पहना था। बाकी और ऐसा नहीं है कि लहंगा इन्होंने नहीं पहना है, पहना है। बाकी फाइनल तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही कि यहाँ पर A to Z हर चीज़ जो कुछ भी कॉपी किया जा रहा है सबा इब्राहिम को देखकर किया जा रहा है, हर चीज़ उसी के हिसाब से, जैसे वो अपने व्लॉग्स बनाती है स्क्रिप्टेड, मतलब इन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट बना ली है उसके व्लॉग्स देखकर। बाकी उसका व्लॉग अपना है सबा इब्राहिम का तो हम जानते हैं, उसके घर में एक भाई है जिसको इसने अपना बेटा बना लिया है। उस भाई का किरदार यहाँ पर मुस्तफ़ा प्ले कर रहा है ना। वो जूतों का शौकीन है, तो सेम यहाँ पर मुस्तफ़ा को वही रोल दिया गया है कि तुम्हें भी यही रोल निभाना है, यही रोल करना है। बिल्कुल रिहान की तरह से इस रोल को ये अदा यहाँ पर करवाना चाह रही हैं अपने बेटे से। तो सेम वही चीज़ें मुझे इनके व्लॉग में देखने को मिल रही हैं। अभी के लिए फ़िलहाल यही सब चीज़ें, शूज़ और जैकेट्स, और बस फ़िलहाल फ़र्क इतना है कि वो बैडमिंटन का शौकीन है, यहाँ पर ये फ़ुटबॉल का है ना। सबा इब्राहिम में जो उनके खाला के बच्चे हैं, तो वो रोल ये लोग अदा करवा रही हैं यहाँ पर। इस तरीके से इन व्लॉग्स को बनाया जा रहा है ताकि ये इंटरेस्टिंग लगे, ताकि ये मज़ेदार लगे। तो खैर ये एक किसको कॉपी कर रही हैं वो हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। अब लास्ट में मैं यहाँ पर बात करूँगी अपनी सलमा सिस्टर के बारे में कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बहुत अच्छा लग रहा है उनको अपनी नंद के साथ देखकर, बहुत खुशी, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई। मैं 3-4 दिन से उनके व्लॉग्स डेली वॉच कर रही हूँ, बट ये है कि बीच में मुझे कहीं भी टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त अपने मम्मी पापा के साथ बिज़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं मेरे पास और मैं उनके साथ अपने टाइम को थोड़ा सा स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि यार कभी कभार वो मेरे घर पे आते हैं और बड़ी मुश्किल से रुकते नहीं हैं। एक तो उनको एकदम अपने घर जाने की लगी रहती है कि नहीं अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे नहीं रुकना। मेरे फादर और मेरी मदर दोनों बहुत जल्दी मचाते हैं, एक दिन भी बड़ी मुश्किल से रुक पाते हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत जद्दोजहद मैंने उनके साथ की हुई है, उनको रोका हुआ है अपने साथ कि आप कभी कभी तो आते हैं तो मेरे साथ रुकें। तो बहुत अच्छा लगता है यार जब आपके अपने सगे रिश्ते जो होते हैं, और ये तो मेरे माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरे बच्चों ने उनको जिस तरीके से यहाँ पर रोका हुआ है नाना नानी को कि आप नहीं जाएंगे, आप यहीं पे रुकेंगे, कुछ टाइम हमारे साथ रुकिए, हमारे साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो मैं उसी में हूँ। और अभी लेट नाइट में मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, एक अपनी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार। आप लोगों के कमेंट्स भी थे कि आप कहाँ हैं सिस्टर, आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी सलमा सिस्टर की रियली बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, मैं जो हकीकत है, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी नंद के लिए घर में ही हर चीज़ को तैयार किया, पकाया, और अफ़गानी बिरयानी, यहाँ तक कि स्वीट्स, केक, मतलब पूरा अपना दिल लगाकर किसी को आप जब घर पे बुलाते हैं और ख़ुद मेहनत करके उस चीज़ों को बनाते हैं तो उस दावत का मज़ा ही अलग होता है, एक लुत्फ़ लगाता है। और बाहर से बनी हुई चीज़ें तो बतेरी मिल जाती हैं, बट जो घर की बनी होती हैं वो बात ही अलग होती है। और उधर माशाल्लाह मलाको फाइनली मलाको की भी अपनी फुप्पो से अच्छी खासी अब दोस्ती हो गई है। शुरू में थोड़ा सा होता है यार, एक बच्चा जब नहीं अपनी एक नहीं बना पाता, फर्स्ट टाइम किसी से मिलता है, वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर की तरह होता है कि ये आखिर है कौन, एक न्यू फेस उसको नज़र आता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से घुल मिल नहीं पाते बच्चे यार। और ऐसा होता है, नॉर्मल सभी के साथ होता है। तो फाइनली अभी तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मलाको की अब अच्छी खासी अपनी फुप्पो के साथ दोस्ती हो गई है। 3-4 बार फुप्पो उनके साथ रह ली हैं और दिख भी गई हैं घर पर, तो इस वजह से वो थोड़ी सी ओपन भी हुई है अपने फुप्पो के साथ। और भाई आज की आउटिंग जो उन्होंने की, बुर्का वगैरह अबाया लिया,
आयशा ने, मतलब भाई की तरफ से और भाभी की तरफ से उनको गिफ्ट मिला है बहुत प्यारा सा, और जेन्युइनली बहुत खूबसूरत उनका भाया लगा। उनका जो बाया था वो बहुत खूबसूरत था, और अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी को ऐसे ही सलामत रखे भाई। इन दोनों का प्यार, ननंद भावज का जैसे कहते हैं ना कि ननंद और भाभी, दोनों का प्यार ऐसे ही सलामत रहे, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। और आई होप, मैं यही चाहती हूँ कि जब भी सलमा सिस्टर आप आए, मुझे एक वही वाली फीलिंग्स आ रही थी जैसे नैना आपके पास आई थी, नैना आपके साथ रह रही थी, आप हैप्पी थी, खुश थी। बस नैना थोड़ी सी और चंचल है, और उसके साथ भी आपके व्लॉग्स देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। बाकी बाबा जी की बातों को लेकर, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें अभी भी चल रही हैं वाईटी पर, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल हैं, क्या आप लोग सोचते हैं। और ये जो डीडी ने आज कहा है कि मुझे इनवाइट किया नहीं है और बाबर को इनवाइट किया है, मेरे फादर मेरी वजह से नहीं जाएंगे क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, और नैना को भी इनवाइट नहीं किया, उनकी अम्मी जान को इनवाइट किया। उधर अम्मी जान तो खैर पहुँची हुई हैं अपनी अम्मा के पास, और वहाँ पर बैठकर वो अपना कंटेंट अच्छा खासा चला रही हैं, अच्छे खासे व्यूज़ लेकर जा रही हैं अम्मा जी को रोज़ दिखाकर। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या अम्मा जी रुकेंगी शादी तक या फिर वापस आ जाएंगी? क्या वो भी अपनी औलाद के खातिर इस कदम को नहीं उठाएंगी, नजमा के यहाँ नहीं जाएंगी, शादी नहीं अटेंड करेंगी? क्या होता है, क्या नहीं होता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि ये जो ख़ानदान है, ये वो वाला ख़ानदान रहा है जो कि व्यूज़ के खातिर कुछ भी कर सकता है। देखो, जहाँ पर डॉलर ज़्यादा मिलेगा ये उधर झुक जाएगा। बाकी यहाँ पर अम्मा जी जो हैं, रुबीना जी, तो वो जिस तरीके से अपने कंटेंट को यहाँ पर अपनी अम्मा को दिखाकर बयान कर रही हैं, और यही वो अम्मा है जो कि कभी कराची में थी और कराची में ही इनकी बेटी रुबीना भी रही, तो उन्होंने कभी यहाँ पर रुबीना का जिक्र नहीं किया अपनी बेटी के व्लॉग में, और बेटी ने कभी जाकर अपनी माँ को नहीं मिला बड़ी यूट्यूबर के घर पर जाकर। तो मतलब कितना डिफरेंस है ना, मतलब जो कुछ करना है बाहर मिलो, ये सब ऑन कैमरा ऑफ कैमरा का जो भी गेम है, ये लोग हम अच्छी खासा तरीके से समझ चुके हैं। इस पूरी फैमिली को मैं अच्छी तरीके से परख चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ कौन क्या है, कितने पानी में है क्या चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, वाज़ेह हो चुकी हैं। जिस तरीके से सडन चेंज सब लोगों में आया है, हर कोई एकदम से पलटी खा गया है, हर कोई एकदम से बदल गया है, हर किसी के रुख रवैये नज़रिए, मतलब मैं बड़ी यूट्यूबर को देखकर बड़ा ही हैरान हूँ जो कि अल्लाह ताला की बंदी अपना आप को बताती है और यहाँ पर अल्लाह से कांटेक्ट की बातें करती है, फिर वही डांस धमाके ठुमके लगाकर यहाँ पर दिखा रही है, और उसको एक लाइफ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अपने बच्चों के खातिर ये वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। कि मतलब आपका दीन और आपका ईमान आपसे क्या कह रहा है, आप क्या दिखाना चाहती हैं। आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, अच्छे खासे वो बड़े हो रहे हैं, उनकी कुरान की तालीम क्या है, उनको उनके साथ हैप्पी रहने के और कौन से तरीके हैं, ये इंस्पिरेशन आप दुनिया वालों को दिखा रही हैं। ठीक है, शादी है, इंजॉय करना चाहती हैं आप, इंजॉय करें, लेकिन अब मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहती यार। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही पर्सनल होती हैं, तो खैर इन चीज़ों को इन लोगों को खुद सोचना चाहिए। बाकी बड़ी यूट्यूबर खुद अपने दिल की दिमाग की मालकिन है, दूसरों की मालकिन है, दूसरों को चलाती है, किस तरीके से किसको कैसे चलाना है क्या, बस अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे। क्योंकि अलिशबा की शादी को लेकर भी यहाँ पर बहुत ढोल धमाके बजाए गए थे, बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन लास्ट में हमें कुछ ऐसा ख़ास नज़र नहीं आया था। एक नॉर्मल सा ही शादी का फंक्शन था और वो हुआ। बाकी अलिशबा की शादी हमने देख ही ली है, अब रही फ़ातिमा की, तो देखते हैं इसमें ऐसा कौन सा नया कुछ होता है और कौन सा ऐसा फ़ातिमा के लिए कौन सा ऐसा लहंगा चोली है जो कि बनवाया गया है जो कि उस पर अच्छा लगेगा। और देखते हैं कि दुल्हन कहीं फीकी ना पड़ जाए, है ना। पुप्पो के आगे भाई, पुप्पो इतना हैवी अगर पहन लेगी तो दुल्हन की क्या औकात रह जाएगी। यहाँ पर दुल्हन बनने का शौक़ किसको सबसे ज़्यादा चढ़ा है वो भी हमें देखने को मिलेगा।
कौन सबसे ज़्यादा अपने आप को पैम्पर कर रहा है, कौन सबसे ज़्यादा खुद को तैयारी में लगा के रखा हुआ है कि मैं ये पहनने वाली हूँ या वो करने वाली हूँ। बाकी रही बात दुल्हन की, भाई दुल्हन की माँ है वो भी अच्छा ही सोचेगी, लेकिन जितनी ये अपनी यहाँ पर बढ़ाइयाँ कर कर गई थी एक लाइफ में कि भाई शादी मुझे करनी है और मुझे देखना है सब कुछ और मैं करूँगी और बड़े धूमधाम से करूँगी, तो वो धूमधाम हम भी देखते हैं क्या होने वाली है। बाकी अल्लाह पाक भैया खैर से इस बच्ची की शादी हो जाए, ये अपने घर में खुश रहे, ये धूम धड़ाके और ये सब कुछ दुनिया दिखावा है जो कि दुनिया दिखावे चीज़ों पे बिल्कुल भी ना चलें। बाकी सुन्नत तरीके से इस रिश्ते को किया जाए तो उसमें ज़्यादा ही बेहतरी है, ज़्यादा मज़ा है। तरीके से एक चीज़ हो तो उसमें एक मज़ा अलग होता है। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।